कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है नेतन्याहू के साथ। नरेंद्र मोदी ने भारत के जो वजीर आज़म हैं उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को। साथ ही पीएम मोदी ने भी दोहराया है कि भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और आतंकवाद के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। और उस टेलीफोन में उन्होंने कहा है बहुत अच्छा किया। इजरायली तैयारे बारूद लाते आते हैं और फिर कैलेंडर पर एक और स्याह दिन का इजाफा करके यूं पलटते हैं। नसरुल्लाह को मारा जाना ठीक है। कहा जाता है कि काफ़ी दुनिया के जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो हिजबुल्लाह को समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। रैलियां, जलसे जुलूस हो रहे हैं जिन्हें जूते की नोक पर रखते हुए नेतन्याहू जंग का दायरा बढ़ाता जा रहा है। अब गजा के बाद आप देख रहे हैं कि लबनान भी निशाने पर है। इसराइल ने अब लबनान को तख्ता मश्क बना लिया है और आहिस्ता आहिस्ता जालिम इसराइल अपने कदम दीगर मशरिक वस्ता के ममालिक की तरफ बढ़ा रहा है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को भी वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। आपने हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप को मारा ठीक किया। सीरिया अभी तक आप देखें ना जरा खामोश है, नारे लगा रहे हैं और पिक्चर तस्वीरें। इसराइल ने लबनान के बाद यमन पर भी हमले शुरू कर दिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया अपडेट्स में। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल के पीएम को फोन किया, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है नेतन्याहू के साथ। अब देखिए जो मोदी साहब है उनका एक ग्लोबल स्टेटस है। आप देखिए ना किसकी हुई है इस बड़े क्राइसिस के बीच होनी चाहिए थी। ये जो खबर आई कि एक दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त जिनके बीच बड़ी जंग स्टार्ट हो चुकी है उनको टेलीफोन किया या उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, तो वो इंडिया के ही प्राइम मिनिस्टर की बात आई ना। इसकी वजह यह है कि ग्लोबल स्टेटस जिसका होता है और जो बात कर सकता है और जिसकी बात सुनी जाती है, तो हमने देखा कि यही हुआ इस बार भी। अब देखिए इससे पहले भी आप देखते रहे ना कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो कुछ भी जितना कुछ भी अभी तक हुआ है उसमें अगर किसी ने आगे बढ़कर बात की है दोनों फरीकैन से तो वो मोदी साहब है। अब इस वक्त भी हमें ये होना चाहिए था, यानी ये होना चाहिए इस वक्त जो सिचुएशन है दुनिया की, जो क्राइसिस है वो इतना बढ़ता चला जा रहा है। इसमें अब 2-3 बातें हैं। देखिए पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ ना कि जो मोदी साहब ने ट्वीट की, उन्होंने जो कहा, उनका कहना था स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अबाउट रीसेंट डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एशिया, टेररिज्म हैज़ नो प्लेस इन आवर वर्ल्ड। पहला तो उनका ये पॉइंट, उन्होंने दहशतगर्दी पर अपना वही एक पॉइंट फिर रीइंफोर्स किया। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इंडिया ये कह रहा है इजराइल को कि जो हिजबुल्लाह को तुमने वहाँ पर टारगेट करके उसको मारा है और जो दहशतगर्दी, क्योंकि वो दहशतगर्द हैं, तुमने उनके खिलाफ ये किया है, तो दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है, तो ये दहशतगर्दों को ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, फिर आगे वो कहते हैं कि terrorism has no place in our world. It is crucial to prevent regional escalation and ensure the safe release of all hostages. India is committed to supporting efforts for an early restoration of peace and stability. अब देखिए जब आप इसको ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बात की गई, क्या मैसेज है, वैसे मैसेज तो ये मोदी साहब का बहुत से लोगों के लिए हो सकता है और बहुत से कंट्रीज़ के लिए भी, क्योंकि देखें जो भारत है उसके जैसे डॉक्टर जयशंकर, और वो अभी आपको पता ही है क्या एपिसोड पूरा एक सागा चला है, बल्कि चल ही रहा है अभी तक जो है वो। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, फिर उससे पहले पाकिस्तान, और जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर स्पीच की यूएन में, और उन्होंने कहा कि हम पे अगर जो ये आज़ाद कश्मीर टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं तो हम फिर इसका जवाब जो है ना वो मुक्का मार के उन्होंने दिया कि हम इस तरीके से लेंगे। तो फिर उसके बाद आपको पता है फिर चल मामला वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। वो हर नरेंद्र मोदी ने भारत के जो वजीर आज़म हैं उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को, और उन्होंने ये कहा है कि ख़ास तौर पे ये 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अगर आपको याद हो, तो मुलाकात की थी महमूद अब्बास से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोबारा फ़ोन किया है और आज फ़ोन किया है बेंजामिन नेतन्याहू को, और उस टेलीफोन में उन्होंने कहा है कि हमने खित्ते की
डेवलप होती सूरत हाल पे डिस्कस किया। क्या डिस्कशन नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने ये डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया। हसन नसरुल्लाह जो है वो ईरान के इस वक्त टॉप के सपोर्टर थे और अमेरिका और इज़राइल की एक बड़ी जो गठजोड़ है, जो एक सपोर्ट है, अमेरिका कहता है और बहुत सारे और मुल्क कहते हैं कि भाई हसन नसरुल्लाह को मारा जाना ठीक है। कहा जाता है कि काफ़ी दुनिया के जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो हिजबुल्लाह को समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो ईरान के और फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर्स हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं जहां पे हसन नसरुल्लाह जो है वो उसको जो टारगेट किया गया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि भारत के अंदर एक डिवाइड नज़र आ रही है, सिचुएशन है कि हुकूमत जो है वो एक टेसिड सपोर्ट कर रही है या कंप्लीट सपोर्ट कर रही है इज़राइल को, और कुछ एक हद तक आप समझ लें कि जो आपके एनालिस्ट हैं, मीडिया जो है वो कम्प्लीटली इज़राइल की साइड ले रहा है और सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जब इंडिया इज़राइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इज़राइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहा है, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर वो घर में भी फैसला करते हैं कि हमें भी कश्मीर के अंदर उन इस्लामिस्ट को अटैक करना है जो भारत की फ़ौज और पुलिस पे हमले करते हैं। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में कि आप सिंपली ये कह दें कि आपने हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप को मारा ठीक किया। अब है क्या, नरेंद्र मोदी ने ये जिक्र नहीं किया कि आपने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा तो अच्छा किया। उन्होंने कहा है कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मतलब ये कि जो हिजबुल्लाह के चीफ को मारा है आपने ठीक किया। लेकिन याद रखें इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और याद रखें हसन नसरुल्लाह का मारा जाना ईरान की कमर टूट गई है इससे। समझ आ रही है आपको बात को? सो इंडिया एक तरफ वेस्ट एशिया के अंदर ईरान के करीब रहना चाहता है बिकॉज उसको पता है एनर्जी सप्लाई लाइन में हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है और चाबहार पोर्ट के हवाले से बड़ी ज़रूरत है। इंडिया इन चीज़ों को समझता है, दे नो दिस वेरी वेल। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।